तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहला चैप्टर उठा रहे हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो एक ब्रिजिंग चैप्टर कहलाएगा बिटवीन द डी ब्लॉक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके बिना ना तो आपको डी ब्लॉक अच्छा समझ में आएगा ना पी ब्लॉक। तो आईओसी पे सबसे पहला चैप्टर मैंने उठाया कोऑर्डिनेशन। बहुत सिंपल चैप्टर है। बोर्ड में इसका वेटेज 3 to 5 मार्क्स होता है, डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ द बोर्ड्स। अगर स्टेट बोर्ड में बात करें जैसे राजस्थान बोर्ड में 3 मार्क्स का है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, एमपी बोर्ड में 5 मार्क्स का है और बिहार बोर्ड में भी 5 मार्क्स का है। अलग अलग बोर्ड में वेरिएशन कर जाता है ये। तो 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन चलता है। बहुत सिंपल चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले बात करेंगे हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन में क्या अंतर होता है। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो पानी में डालने पे टूट जाते हैं आयंस के अंदर, पूरा कंप्लीटली आयोनाइज। फॉर एग्जांपल पोटाशियम, इसको डालोगे तो ये आपका क्या होगा, पोटेशियम ब्रेक हो जाएगा सल्फेट में। तो जो आयंस में ब्रेक हो गया, जो भी आयंस में स्प्लिट हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया पानी के अंदर, दैट इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाता है, डबल सॉल्ट। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या काम आएगा ये। तो डबल सॉल्ट वो होते हैं जो पानी के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज। और यही डिफरेंस करता है बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो पानी में नहीं टूटते, बस ये ध्यान रखना आपको, पानी में जो नहीं टूटता वो कॉम्प्लेक्स। इसको हम सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दीज आर द एडिशन कंपाउंड which are stable in both solid as well as aqueous solution, which retain identity in aqueous solution or cannot lose its identity, is known as complex salt. Complex retain their identity in aqueous solution, do not disassociate into separate ions. For example, K for efficiency, तो K नहीं है, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो पानी में नहीं टूटता, जो पानी में टूट गया वो डबल सॉल्ट। ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन देखें आप, इस चीज पे क्वेश्चन यूं बोलेंगे हम आपसे कि कॉपर की अमोनिया से रिएक्शन चला दी हमने, ठीक, तो इट डू नॉट गिव्स द टेस्ट ऑफ कॉपर आयन, इसका टेस्ट नहीं दे रहा। लेकिन जब आयरन की अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन चलाई तो इट गिव्स द टेस्ट ऑफ आयरन आयन, Fe+2 आयन का टेस्ट दे रहा है, ये कॉपर आयन का टेस्ट नहीं दे रहा। ये एनसीईआरटी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब कॉपर की अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन चलाते हैं तो इट डू नॉट गिव्स द टेस्ट ऑफ कॉपर आयन, एंड ऑन रिएक्टिंग ऑफ FeSO4 विद अमोनियम सल्फेट इट गिव्स द टेस्ट ऑफ फेरस आयन। इसका मतलब क्या, ये समझाना आपको। तो टेस्ट दे रहा है इसका मतलब टूट रहा है, और टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में आ गया, डब्बे में आ गया। जो डब्बे में आ गया वो कोऑर्डिनेशन है, ठीक। इसका मतलब क्या कि इट फॉर्म्स, आंसर क्या होगा, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, सीधा सीधा आंसर, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स व्हाइल इट फॉर्म्स अ डबल सॉल्ट। ये आंसर हो गया इसका, समझ गए बात को। तो जो टेस्ट दे रहा है वो डबल सॉल्ट है क्योंकि टूट जाएगा, और जो टेस्ट नहीं दे रहा वो कौन सा सॉल्ट है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो पानी में नहीं टूटता, विच आर स्टेबल इन बोथ सॉलिड स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट। जैसे ये सॉलिड स्टेट में दोनों सॉल्ट स्टेबल है, लेकिन पानी में टूटता है कि नहीं टूटता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें एकमात्र क्वेश्चन यही बनता है कि आपको पूरी केमिस्ट्री में ये बोल दे, पूरी केमिस्ट्री में डी ब्लॉक में ही बोलेगा, ध्यान रखना, कि फलाना की रिएक्शन चलाई और रिएक्शन नहीं हो रही है, तो रिएक्शन नहीं हो रही है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और फलाने 2 सॉल्ट की रिएक्शन चला रहा हूँ, 2 कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन चला रहा हूँ, 2 आयनिक सॉल्ट की रिएक्शन चला रहा हूँ और रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि डबल सॉल्ट है। तो बेस ऑन कॉम्प्लेक्स हम 2 तरह के बांटते हैं, एक तो होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक। अगर सेंटर एटम के सराउंडिंग में जो भी लिगेंड्स हैं, और व्हाट आर द लिगेंड, वही बात करते हैं अभी। लिगेंड मतलब अगर फिजिकल भाषा में बोलूँ तो मैं लुईस बेस, और ऑर्गेनिक में बोलूँ तो न्यूक्लियोफाइल। यहाँ बोलेंगे लिगेंड, विच डोनेट इट्स लोन पेयर इज नोन एज लिगेंड। ये समझ में आना चाहिए आपको। तो अगर सराउंडिंग में एक ही टाइप का लिगेंड है, सिर्फ अमोनिया है या वाटर है, तब तो बोलेंगे होमोलेप्टिक। अगर 2 डिफरेंट टाइप के ऑफ लिगेंड है, वाटर है अमोनिया है, दोनों साथ साथ आ जाए, 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड सराउंडिंग में, तब बोलते हैं उसे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट इज होमोलेप्टिक, इन विच लिगेंड्स आर आइडेंटिकल इज नोन एज होमोलेप्टिक।
एंड द कॉम्प्लेक्स इन विच लिगेंड्स आर नॉट आइडेंटिकल इज नोन एज व्हाट, कौन सा लेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक। सिंपल सा क्वेश्चन, डिफाइन, आपको बोलेगा डिफाइन, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर, डिफाइन करो बेटा होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक, एक नंबर क्वेश्चन, सीधा नंबर मिल जाएंगे आपको, एक एग्जांपल के साथ समझाना आपको, कुछ भी नहीं पूछना, ठीक, बहुत सिंपल चैप्टर। बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन में होता क्या क्या है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी कॉम्प्लेक्स लिया है यहाँ पर आपके सामने NH3 सल्फेट, तो ये तो होगी आपकी पूरा आयनाइजेशन स्फीयर। जो डब्बे के अंदर है उसे बोलते हैं लिगेंड, ठीक, और जो डब्बे के अंदर मेटल है उसे बोलते हैं सेंट्रेटम, और जो बाहर है डब्बे की उसे बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। और जो डब्बा है दिस इज नोन एज कौन सा स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड दिस नंबर इज नोन एज कौन सा नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सिंपल, और ये आईटी मेडिकल में तो हम पढ़ ही चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो सिंपल सी बात, सिर्फ पहचान में आना चाहिए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ जानकारी के लिए बताया हमने कि एक सेंट्रेटम होता है, सराउंडिंग में जो होता है उसे बोलते हैं लिगेंड, स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट होता है, बाहर जो होता है आयनाइजेशन स्फीयर। बोलो कोई दिक्कत। अब बात करते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, विद डोनेट इट्स लोन पेयर इज नोन एज लिगेंड। तो बेस्ड ऑन द डेंसिटी कितने लोन पेयर दे सकता है, उसको हम मेनली 5 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है मोनोडेंटेट, जो सिर्फ एक ही लोन पेयर देगा उसे बोलते हैं कौन सा डेंटेट, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मतलब अमोनिया, वाटर, जो भी लोन पेयर देगा, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, कैटायनिक में नाइट्रोसोनियम, ये सब आपके मोनोडेंटेट, ठीक है ना। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये कैटायनिक, एनायनिक बताता हूँ। जो काम के हैं आपके, काम सिर्फ 3 ही आएंगे, 4 ही आएंगे, बहुत बड़ी लिस्ट होती है ऐसे तो। कैटायन में सिर्फ एक ही, इनके नाम ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। एक्वा, एक्वा भी बोलते हैं। अमीन में ध्यान रखेंगे डबल M, कार्बोनाइल, नाइट्रोसोनियम। नेगेटिव लिगेंड कौन कौन से होते हैं काम के, एक तो हेलोजन, हेलोजन के आगे लग जाएगा फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो, ये इनके नाम हो गए। तो ये 4 काम आएंगे। एक तो आपको सबसे अधिक, एक हाइड्रोक्सो, ये हाइड्रोक्सो सबसे अधिक काम आएगा आपको, और NH2 को क्या बोलते हैं, इमिडो। बस सबसे अधिक यही काम आने वाले जो मैंने टिक करे, इसको ध्यान रखें आप। तो फिर जो दूसरे काम होते हैं वो अभी आ जाएंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड में, साइनो, आइसोसाइनो, ये सारे नेगेटिव लिगेंड। लिगेंड में नेगेटिव में साइनो, साइनिडो, तो डो ओ लगाना आपको पीछे, कुछ भी नहीं करना। आपके पास सल्फेट आ गया तो क्या बोलेंगे, सल्फेटो, खत्म। कार्बोनेट आ गया तो क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो, समझ गए। NO2 आ गया तो क्या बोलेंगे हम, नाइट्रिटो। अब नाइट्रिटो N भी होता है, नाइट्रिटो O भी आता है, वो भी अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो मेन मोटे मोटे ये लिगेंड्स होते हैं इन नेगेटिव। आपको सिर्फ 10 लिगेंड ध्यान रखने हैं। जो एक लोन पेयर देता है उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट, और जो 2 लोन पेयर देगा उसे बोलते हैं बाइडेंटेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ये देखिए, दिस इज नोन एज बाइडेंटेट। इथाइलिन डायमीन, हमारे 2 ही काम आएंगे बस, एक EN एंड ऑक्सीलेटो, फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने। तो ये 2 लिगेंड ध्यान रखने हैं आपको। बाइडेंटेट लिगेंड, जो 2 लोन पेयर देगा उसे बोलते हैं बाइडेंटेट। अच्छा, लोन पेयर कौन देगा, जिसके सेंटर में या तो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, वही लोन पेयर देगा। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं इसलिए बाइडेंटेट। इसका सिंबल EN, इथाइलिन डायमीन, ठीक, ऑक्सीलेटो, OX, CO4, किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लिगेंड के बारे में हुआ बच्चों। पॉलीडेंटेट EDTA सबसे बढ़िया होता है, EDTA। IIT तक में क्वेश्चन आ चुका। EDTA का स्ट्रक्चर बताओ, घर जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलिन डायमीन मतलब 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट यानी 4 एसीटेट। डेंसिटी कितनी है इसकी, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। कैसे बताया हमने, 6, 1, 2, 3, 4 नाइट्रोजन, 5 और 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 6। दिस इज नोन एज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज नोन एज डेंसिटी। बोले कोई दिक्कत। अब बात करते हैं एम्बीडेंटेट, सबसे अधिक यही काम आएगा आपको। तो अगर कार्बन से बॉन्डिंग है तो बोलते हैं साइनिडो, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है तो आइसोसाइनिडो, ठीक है। अगर
नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है तो आइसोसाइनेटो, ऑक्सीजन से बाइंडिंग है तो क्या कहलाएगा, साइनेटो। ये ध्यान रखना आपको। और सबसे बढ़िया ये रहता है साइनेटो ओ, साइनेटो एन, थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन, सबसे बढ़िया नाइट्रिटो ओ, नाइट्रिटो एन। बॉन्डिंग किससे हो रही है? तो इन सबका चार्ज -1 है, ध्यान रखना। ये हमारा अभी काम आएगा वीबीडी के अंदर। तो नेक्स्ट होता है आपका चिलेटिंग लिगेंड, जो रिंग बनाता है उसे बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। रिंग कौन बनाएगा? जिसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2 या 6 या 4, मोर देन 2। तो जिसकी भी डेंसिटी मोर देन 2 होगी, दे फॉर्म द रिंग। तो ऑक्सीलेटो, EDTA, EN, ये सबके सब क्या बनाएंगे, रिंग। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ जाओगा। तो 5 to 6 मेंबर रिंग बन जाती है। जितनी बड़ी रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, लार्जर इज द चिलेट मोर इज द स्टेबिलिटी। दिस इज अबाउट द लिगेंड। लिगेंड कितने तरीके हो बच्चों? 5, मोडेंटेट, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में सिर्फ 2 ध्यान रखना है। MB मतलब जिसके पास देने के लिए एटम 2 है, लेकिन एट ए टाइम देता 1 से ही, जिससे देगा वही उसका लिगेंड कहलाएगा, डेंसिटी। फॉर एग्जांपल नाइट्रिटो O, तो बॉन्डिंग किससे हो रही है, ऑक्सीजन से। नाइट्रिटो N, तो बॉन्डिंग किससे हो रही है, नाइट्रोजन से। ये यहां नहीं पूछेगा ना, तो हेलो एल्केन में पूछ लेगा आपसे, डिफाइन द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पूछेगा। यहां तो हम आइसोमर्स में यूज करेंगे इसे, और IUPAC में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे आपको। अभी आपको ये काम करना होगा, और कॉपी पेन लेके बैठे होगे आप। सब्जेक्टिव क्लास है, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव क्लास। बोला था मैंने आपको, बहुत बार बोला हूँ। बोर्ड की क्लास में जब भी बैठे हैं आप, कॉपी पेन लेके बैठे। 40 पेज की कॉपी होती है, पूरी कॉपी भरनी होती है बच्चों, है ना। तो आप जो भी हम लिखवाते हैं उसको लिखते जाए, साथ साथ बिल्कुल आराम से लिखते जाए। ये सबसे पहला काम रहेगा आपको लिगेंड को याद करना। टोटल 10 लिगेंड है मोटे मोटे, वो 10 लिगेंड ध्यान रखें। ऑक्सीलेटो, इथाइलिन डायमीन, 2 बाइडेंटेट, बाकी मोनोडेंटेट। मुझे हेक्साडेंटेट भी नहीं चाहिए, अपना बोर्डर काम हो जाएगा आराम से, टेंशन ही नहीं आई। ठीक, अब बात करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग होती क्या है पहले समझे। तो लिगेंड अपना लोन पेयर देता है मेटल को सबसे पहले बाय फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। फिर मेटल वापस रीडोनेट करता है, यानी बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर फॉर्म एट ए टाइम टू इट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल। तो सिग्मा एंड पाई दोनों बन गए। दैट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज, कहलाती है आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग। हमेशा एक बारी में एक ही बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा या पाई, लेकिन यहाँ दोनों बॉन्ड बनते हैं, पहले सिग्मा फिर पाई। दिस इज नोन एज कौन सी बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। फायदा क्या होता है, क्वेश्चन कैसा आएगा सर, तो देखिए आप। तो मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड बढ़ रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइंड होता है विद CO, वाई, ड्यू टू कौन सी बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो CO के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वाई 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 वाई, CO के साथ बॉन्ड लेंथ घट गई, CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, CO के साथ ये हो गया, एक ही आंसर है, ड्यू टू कौन सी बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझाओ, समझाएंगे साहब, कैसे समझाओगे आप कि इनिशियली इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड बाय डोनेटिंग इट्स पेयर टू वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, देन मेटल रीडोनेट इट्स electron to the vacant anti-bonding pi star orbital by collateral overlapping by forming a कौन सा bond, pi bond. This is a sigma bond, collinear overlapping, and this is the कौन सा bond, pi bond. This type of bonding is known as कौन सी bonding, synergic bonding. तो मेटल विद CO के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, एक ही आंसर है बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये मैंने आपको थ्योरी दे दी कि सबसे पहले CO जो होता है, कार्बन एटम donated its pair of electron to metal by forming a coordinate bond, sigma bond. Then metal carbonyl in its 0 oxidation state, metal CO के साथ बॉन्ड बना लिया, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लिया उसने। देन मेटल क्या करेगा, अपना वापस लोन पेयर दे देगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कौन सी बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। बोलो कोई दिक्कत। तो मोटा मोटा आपको एक तो ये डायग्राम ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना, ये डायग्राम ही ध्यान रहना चाहिए। मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग घट गई, मेटल कार्बन की स्ट्रेंथ बढ़ गई, वाई ड्यू टू वाई, कौन सी बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। वाई Ni फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद CO इन इट्स 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई, तो क्या आंसर होगा, ड्यू टू क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग।
तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखनी है बस, बोलो कोई दिक्कत। अब आती है, बात करते हैं वंडर थ्योरी। वंडर थ्योरी ने कॉम्प्लेक्स को समझाया लेकिन पूरा नहीं समझा पाया था। वंडर थ्योरी बोलती है कोई भी जो कॉम्प्लेक्स बनता है CO NH3 Cl3, तो ये जो वैलेंसी होती है इसे बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, इसे बोलते हैं सेंट्रीमेटल एटम। जो भी डब्बे के बाहर होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, ये टूट जाती है। और जो डब्बे के अंदर होती है उसे बोलते हैं कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। तो इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंस, इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सिंपल। इट इज सेटिस्फाइड बाय द एनायंस, इट इज सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड, तो एनायंस से सेटिस्फाई रहेगा ये। तो इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल, बहुत सिंपल। इट इज आयनोजेबल, ये टूट जाती है पानी में, ये नहीं टूटती, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। और इट इज नॉट हेल्पफुल टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री, इट इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द व्हाट? ज्योमेट्री। कैसे ज्योमेट्री बताएंगे वो बीपीटी ने समझा। इससे तो सिर्फ बता दिया कि इसकी ज्योमेट्री में भी ऑक्टेडल होगी, मे भी, लेकिन एग्जैक्टली होगी नहीं होगी, क्या होगी वो नहीं बता पाया। क्या होगी वो बताने के लिए बीपीटी आया। तो व्हाट इज द वंडर थ्योरी? देखिए आप, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Cl कितने निकलेंगे? 4, तो पीपीटी कितनी बनेगी? 4। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने? 5। 4 Cl एक डब्बा, बोली कोई दिक्कत? यहां 3 Cl एक डब्बा, तो 3 Cl की पीपीटी बनेगी। आयनोजेबल वैलेंसी कौन सी? बाहर वाली। बाहर वाली वैलेंसी इज आयनोजेबल, प्राइमरी। यहां पीपीटी 2 की, यहां पीपीटी 1 की, यहां पीपीटी 0 की। यहां कितने डब्बे? 1 आए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पानी में टूटेगा नहीं, जो चीज पानी में टूटती है उसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका वॉन्टर फैक्टर 1। सबसे अधिक कंडक्शन किसका होगा? जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। ये समझाया वंडर थ्योरी में, बोलो कोई दिक्कत? अब बात करते हैं ये क्यों काम आया था वंडर थ्योरी। ये सिंपल ये डिटरमाइन करने के लिए काम आया कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, सिंपल। अब क्वेश्चन देखिए आप, कैसा क्वेश्चन आएगा? बहुत सिंपल, आपको बोलेगा Ni है, H2O और Cl2, ठीक। इसमें डाला हमने AgNO3, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ AgCl का पीपीटी बन गया, 2 मोल्स का पीपीटी इज फॉर्म। तो बताओ व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स क्या होगा? तो मुझे पता चल गया 2 Cl का पीपीटी बन गया, तो वाला Cl कितने बाहर है? 2। तो ये बताने के लिए काम आया था वंडर, दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि 2 का बना। अगर ये बोलता 1 का बना तो मैं 1 Cl बाहर रखता। क्वेश्चन ये था, ये आंसर, 1 नंबर क्वेश्चन, ये मार्क्स मिल जाएंगे आपको। या फिर इसकी IUPAC करा लेगा, हेक्सा एक्वा निकल 2 क्लोराइड, हम कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग वंडर थ्योरी, 1 नंबर क्वेश्चन। तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी, जो कि टूट जाती है पानी में, और जो नहीं टूटती उसे बोलते हैं कौन सी? सेकेंडरी वैलेंसी। एंड दिस इज ए सेंट्रल एटम। बस इतना पता होना चाहिए आपको रिगार्डिंग बोर्ड। कॉम्पिटिशन में तो हम पढ़े जितना ही पढ़ना है, बोर्ड में इतना सा पता होना चाहिए फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम? टू डिटरमाइन द वीपीटी, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वीपीटी। 3 नंबर का क्वेश्चन वीपीटी पे आना ही आना है, वीपीटी का ही पकड़ेंगे। कैसा क्वेश्चन आता है? तो देखिए आप, सबसे पहले एक चीज पकड़ लीजिए आप, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। आप यूं माने कि 2 तरह के लिगेंड काम आने वाले हैं आपको। तो लिगेंड के बारे में बात करूं मैं, तो सबसे पहले 2 बातें ध्यान रख लें आप, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक WFL। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सब, वीक फील्ड लिगेंड 2, हेलोजन और वाटर, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड, बाकी सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका ध्यान रखो बस आप, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 चीजें होगी, एक तो WFL, एक SFL। तो WFL मतलब हेलोजन वाटर, बाकी सब स्ट्रॉन्ग फील्ड। हमारे कोर्स में नो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज रिक्वायर्ड। अब आप देखें वीपीटी, मैं करके दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको बोलेगा बच्चों इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, इसकी स्टेट बताओ, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, निकल का एटॉमिक नंबर 28, सारी प्रॉपर्टीज बताओ इसकी।
इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल सब बताओ। कैसे बताएंगे देखिए अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में, बोर्ड में, थ्योरेटिकली। ये देखिए आप, बहुत सिंपल। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। एक्स सैनड की -1 × 4 -4, ऊपर चार्ज कितना -2, तो व्हाट इज द नेट चार्ज +2। बोलो कोई दिक्कत। अब निकिल का आप ग्राउंड स्टेट भरना है, तो सबसे पहले AR लिखना है। व्हाट इज AR? AR मतलब ऑर्गन। अब 2 8, ये नहीं आप काटने पीटने बैठ जाओ, हुन रूल ऑफ बोर रूल लगाओ। 2 8 है ना, संधि विच्छेद कर दो, 2 8 2 8 ही कर दो। ये देखिए आप, बहुत सिंपल, फटाफट। 4s2 3d8 2 8, 27 हो तो 2 7, 25 हो 2 5, 24 हो तो 1 5। क्रोमियम एंड कॉपर आर रिसेप्शन याद होगा, समझ गए ना। 26 है तो 2 6, 2 8 भर दिया। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, जो भी आपने निकाली। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा आउटर मोस्ट शेल से, 3d8। ये राइट कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपका। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को आप भरोगे 3d8 को। ये देखिए आप, 8 इलेक्ट्रॉन, 3d8 अकॉर्डिंग टू हुन रूल, 4s 4p खाली। बोले कोई दिक्कत। अब साइनाइड, ये मुझे पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपको भी पता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको वीक फील्ड सिर्फ 2 ही है। कौन कौन से 2 हैं? हेलोजन और वाटर, बाकी सब स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इसकी बैक पेयरिंग करोगे आप, तो बैक पेयरिंग करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो जोड़े बना दो आप, तो मोटी मोटी बात। तो 8 के जोड़े कितने बनेंगे? 4 जोड़े बनाओ। ये जोड़े बन गए। अब इसमें साइनाइड बिठाओ। तो साइनाइड कितने बिठाने आपको? 4। तो कितने डिब्बे चाहिए? 1 2 3 4। टोटल डब्बे कितने चाहिए? 4। तो इन चारों डब्बे में हम साइनाइड को बिठा देंगे। ये देखिए आप, 1, ये 4, ये अलग कर दिए, और ये अलग कर देना आप। ध्यान रखना इस चीज का, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक D का डब्बा, एक S का, 2 P का। तो व्हाट इज आंसर? DsP2। ये लिखने के बाद नंबर 0 हो जाएंगे आपके। क्या लिखना है सर फिर बताओ आप? ये देखो आप, तो कंपटीशन में, बोर्ड में यही अंतर है बच्चों। कंपटीशन में हम यही साइनाइड दिखा के आंसर खत्म कर देते हैं। ये लास्ट स्टेप होती है, क्योंकि वहां से फटाफट चाहिए। सब्जेक्टिव में पूरा नीचे तक आना है, और ये स्टेप दिखाते नहीं है बच्चे, और टीचर देखता ही ये स्टेप है बस। ये सब तो तभी आएगा ना जब ये सब सही होगा, उसको तो 1 नंबर देना है। ये आपका आंसर आया, लेकिन व्हाट इज द आंसर? DsP2 हाइब्रिड, ये लिखेंगे आप। अब D कहां का यूज करा? 3D का, ये 4D का। अब सारी प्रॉपर्टी निकालेंगे बाय यूजिंग दिस। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। अब इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो? देखो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, समझ गए ना। स्टेट क्या है आपकी? DsP2, कलरलेस, क्योंकि डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ठीक। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी आपका? म्यू। व्हाट इज म्यू? म्यू इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। डब्बा D का अंदर का यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल, बाहर का यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल। इसको मैं शॉर्ट एंड स्वीट लेके समझाता हूं आपको पूरा, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 90% क्वेश्चन के आंसर तो आपके यहीं से निकलने वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 6, ठीक है ना, 4 5 6। अब आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, इसको देख लेना आप। तो बस स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आंसर होगा आपका DsP2, वीक फील्ड है तो आंसर क्या होगा? sp3। DsP3 sp3d, D2sp3 sp3d2, ये आंसर आने चाहिए आपके। अगर ये आंसर आ रहे हैं तो आपका आंसर हो गया इनर ऑर्बिटल या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहां से ले लें आप। ये हो गया, सॉरी, आपका आउटर ऑर्बिटल। ये तो हो गया आपका आउटर ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका इनर ऑर्बिटल। इनर बोलते हैं यह स्पिन पेयर,
इसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया तो पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड आ गए तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। म्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एन इंटू n+2, यूनिट क्या होती है आपकी बीएम, बोर मैग्नेटॉन। व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास अनपेयर्ड कितना था, 0, तो म्यू कितना आएगा आपका 0। इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड थे, इसे डायमैग्नेटिक। कौन सा, इनर ऑर्बिटल, स्पिन पेयर अप, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एलएससी का मतलब क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एचएससी का मतलब क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तो बात कर ही रहे हम लोग। व्हाट इज द शेप, इसकी शेप क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, ये पता ही होगा आपको, नहीं भी पता तो मैं लिख ही रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर। इसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, शेप का नाम भी पता होना चाहिए। इन दोनों की शेप क्या होती है, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल। और इन दोनों की शेप एक ही होती है, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो मेन तो बच्चों ये चार्ट को चार्ट लेना, सारे क्वेश्चन फटाफट होंगे आपके। इस चार्ट को कॉपी करें सडन से, ठीक है ना। इस चार्ट को जितना ज्यादा कॉपी करोगे वही आपको हेल्पफुल करेगा। तो अगर मुझे पता है कि लिगेंड कैसा है मेरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सीधा आंसर DsP2। नहीं आया तो लाओ, सिंपल सा। बोर्ड में तो 1 नंबर मिलता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, बोर्ड का क्वेश्चन लेता हूँ, देखो आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैं हर तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। मेरे पास क्वेश्चन है NiCl4 2-, मुझे इसकी स्टेट चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट बताओ, घट जाओ, 1 नंबर मिलेंगे आपको। 3 नंबर क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक। तो अब देखिए आप, 4 था तो वीक फील्ड लिगेंड sp3, तो आंसर आना चाहिए आपका sp3। नहीं आया तो लाओ, आपको तो sp3 लिखने के नंबर है। बोर्ड में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, करके भी दिखाता हूं, प्रूफ भी कर देता हूं, है ना। सबसे पहले तो वही जैसा भी करके दिखाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट x+2। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, मैं सारे करके दिखा रहा हूं आपको। इनसे बाहर पेपर ही नहीं बनता, हर साल इन्हीं में से क्वेश्चन आते रहते हैं। आप देखिए 3D8, और जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैं कर दूंगा अभी बोर्ड पे, टेंशन ही नहीं आएगी आपको। 3D8 8 भरना, और लिखने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। 4s खाली, 4p खाली। अब लिगेंड कौन सा, क्लोरीन, क्लोरीन इज कौन सा फील्ड, वीक फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 डब्बे यूज करने हैं आपको, चारों को क्लब कर लेना। तो व्हाट इज आंसर, फिर बोल रहा हूं मैं, अलग अलग मत छोड़ना। आप में, आपकी पढ़ाई में, जो भी IIT मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है बच्चा, उसकी पढ़ाई में और हमारी पढ़ाई में यही अंतर है बस, कि आप यही आंसर छोड़ देते हैं। टीचर खट से नंबर काट देगा तो इंतजार कर रहा है, बच्चा आ गया और ये नंबर काटे आपके 1 2 3 4, चारों डब्बे को जोड़ना, इसे बोलेंगे sp3 हाइब्रिड। अब इंफॉर्मेशन लो आप सारी। इलेक्ट्रॉन पेड कितने, 2, तो व्हाट इज द म्यू, म्यू कैसे निकालोगे, √n × n+2, तो 2 × 2+2, ठीक है ना। 2 × 4 कितना हो गया, 8, 8 का रूट कितना होगा आपका, करीब करीब 2.73, ये BM, ये आंसर आ गया आपका। बोलिए कोई दिक्कत। इलेक्ट्रॉन कलरफुल होगा, डब्बे मैंने सारे बाहर के यूज करे, तो कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सीधा सीधा फंडा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से ले रहा हूं मैं, ये आना चाहिए आपको। ये आ गया तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समझ गए बात को। अब मैं क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन। COF6 मैं हर कोऑर्डिनेशन नंबर पे ले रहा हूं, 4 पे ले लिया, अब 6 पे ले रहा हूं, और जो आ सकते हैं बोर्ड में, ये जो आ चुके हैं वही ले रहा हूं मैं।
फालतू के क्वेश्चन करने नहीं है आपको, सिंपल सिंपल। COF6, अब एक दे दिया आपको CO2C4 3-, अब आप फटाफट कर सकते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना, 27, ठीक। C24 यानी ऑक्सीलेट बाइडेंटेट लिगेंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं होगी, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। आंसर मुझे पता है, मैं पहले बता दूंगा। 6 वीक फील्ड sp3d2, 2 × 4 3 6, 2 क्योंकि बाइडेंटेट है, 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड D2sp3, बात खत्म। आंसर तो वही आ जाएगा आपका, ठीक। लेकिन हम डब्बे भर के दिखाए थे आपको। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो 27 में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3, 27 यानी हो गया 4s2 3d7 बनना सिखाया था अभी आपको। बचा आपका 3d6, कोबाल्ट +3 की 3d6। तो आपको बस 3d6 से ये पता चल जाएगा कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड या पेयर्ड। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। क्यों पेयर्ड हो जाएंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये रिजल्टेंट होगा आपका। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा इसमें? sp3d2 हाइब्रिड, ये लिखना बच्चों। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। sp3 बोला आपने तो आपका sp3d2 बाहर का यूज करा तो कौन सा स्पिन? हाई स्पिन। पैरामैग्नेटिक आई गया। म्यू निकालना तो 4.92 समथिंग, 4 अनपेयर्ड है तो 4 ही होगा। यहां म्यू कितना होगा? 0। व्हाट इज द आंसर? D2sp3 हाइब्रिड। ठीक है ना, मैं करके भी दिखाता हूं आपको। और कौन सा मैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। ठीक। कौन सा स्पिन कॉम्प्लेक्स? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और म्यू कितना आएगा आपका? 0। दिस इज योर आंसर। तो मुझे तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आप डब्बा बना के करो तो कैसे भी करो, एक नंबर मिलेगा। एक ही नंबर के 3 सवाल आएंगे ऐसे, तुरंत भागना होगा। जहाँ पेपर में अटके वहाँ पड़े झटके, सीधी सी बात है। पेपर लेंदी होता है, पेपर छूटेगा आपका। सब्जेक्टिव मैंने कहा कोई चॉइस नहीं मिलती वहाँ पर, बहुत तेजी से भागना होता है। मैं इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को एक दूसरा क्वेश्चन लेके करके दिखाता हूँ, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। वापिस देखें आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। FeCN6 3- आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? 26। ठीक। क्वेश्चन दिया, स्टेट बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले x -6 -3, x इक्वल टू कितना? +3। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक। अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द आंसर। Fe +3 आ चुका है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसको भरेंगे, भरना सिखाया मैंने आपको। 4s2 3d6, ये तो इसकी होगी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। अब बात करेंगे एक्साइड स्टेट में +3 यानी 3d5। बोलो कोई दिक्कत? 3d5, ठीक है ना। 3d5 को मैं अब भरूंगा, भरना आपको आता ही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या होगा? 2 तो पेयर बनेंगे, एक फ्री रह जाएगा। Cn कितने भरने हैं आपको? 6 Cn भरने आपको। 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज आंसर? इसको अलग कर लेना आप, ये भरने का तरीका। आंसर आपको पता है? जो बोला 6 है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो आंसर तो पता है ना बॉस। 6 के 6 डब्बे यूज करो। व्हाट इज आंसर? D2sp3 हाइब्रिड, ये आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? ठीक। तो व्हाट इज आंसर? आंसर आप मेंशन करेंगे D2sp3, इसी के तो नंबर है, इसको तो हाईलाइट करना पड़ेगा आपको। कौन सा मैग्नेटिक? पैरा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया आपका। ठीक। अब कलरफुल या कलरलेस? कलरफुल। पैरा है तो कलरफुल, डाई है तो कलरलेस। व्हाट इज म्यू? √1 × 1 + 2 यानी √3। √3 कितना होता है? 1.73 pm। कौन सा स्पिन? क्योंकि आपका आंसर D2sp3 आया, तो कौन सा स्पिन? लो स्पिन। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया आपका। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको आप ऐसे कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मार्किंग। फिर कह रहा हूँ मार्किंग के ऊपर देखें आप। 3 नंबर क्वेश्चन था, पूरा डब्बा बनाए। 1 नंबर क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा टीचर आपसे। इसी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें आप लोग। और ये इन्फॉर्मेशन के लिए फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, काम की बात वापस बना देता हूँ साफ सुथरा, वापस देख लो आप। काम की बात, कोऑर्डिनेशन नंबर को पकड़ो 4 5 6, ठीक है। 4 5 6, 4 5 6 के बाद ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है ना।
ये इनके आंसर, व्हाट इज आंसर, या तो होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड या होगा आपका वीक फील्ड। तो ये देख लेना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये आंसर चलेगा, वीक फील्ड है तो ये चलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आंसर चलेगा आपका DsP2, ये चलेगा आपका DsP3 और ये चलेगा आपका D2sP3। सारे डी अंदर के यानी लो स्पिन, खत्म। ये काम की बात। इस टेबल को, इस चार्ट को चार्ट ले, नंबर ऑटोमेटिक आएंगे, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल सा पेपर आता है बिल्कुल बोर्ड में, इतने से काम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। हमारे यहाँ पे वीक फील्ड दो ही होते हैं, जो मैंने बताई दिया आपको, हेलोजन और वाटर। बाकी सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके चले आप तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे रिगार्डिंग वीपीटी। वीपीटी में कोई टेंशन ही नहीं आएगी। तो बच्चों इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या समझाने के लिए आई थी? इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसमें थ्योरी में अपने कुछ एजम्पशन लिए थे। जो लिगेंड होता है उसे हम पॉइंट चार्ज मानते हैं, कोई नेगेटिव आयन होता है, न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, उसे इलेक्ट्रॉन पेयर को ही हम पॉइंट चार्ज मान लेते हैं जो रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज और 5d ऑर्बिटल, यानी जैसे d ऑर्बिटल की तरह अप्रोच करता है ये पॉइंट चार्ज, तो जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्शन होता है। ड्यू टू रिपल्शन d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। पहले समझे आप, तो मेटल एटम नो लॉन्गर हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी। स्प्लिट ऑफ 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल समझते हो एनर्जी सेम होती है इनकी, इनटू 2 सेट्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, फिर हम बात करते हैं आगे। जो भी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है कि कितना लंबा गया, स्प्लिटिंग कितनी बड़ी हुई, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द लिगेंड्स पर, मेटल आयन पर। ठीक, और क्या काम आती है जो बोल ही दिया। क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कलर प्रॉपर्टीज। ठीक, तो जैसे डी ऑर्बिटल पे लिगेंड अप्रोच करता है, जो एक्सिस की अलोंग होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, जैसे d² y², dz², दे सफर मोर रिपल्सन, तो दे मूव्स टुवर्ड अपवर्ड साइड। उस साइड को बोलते हैं हम ईजी। और जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनमें रिपल्सन कम रहता है, दे मूव टू द ग्राउंड साइड, ग्राउंड स्टेट नोन एज T2g। वो थे dxy, dyz और dxz। तो ये देखिए आप, तो 2 ऑर्बिटल है Eg और 3 ऑर्बिटल उसे बोलते हैं T2g। जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा तो अलोंग द एक्सिस Eg इज रिपेल्ड मोर एज कंपेयर टू T2g। तो Eg की ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा और T2g की कम। ये समझाया CFT ने। बोर्ड में क्या पढ़ के आना है वो बात करें। अब ये सारा थोड़ा लिख के आएंगे, क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। एक्सप्लेन CFT विद सूटेबल डायग्राम या एक्सप्लेन द लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, वो समझाता हूँ अभी आपको मैं, बहुत सिंपल। काम की बात यही है हमारे लिए, ये है काम की चीज। इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स द 5d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। वन सेट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्बिटल dxy² dz² known as Eg, another set consisting of 3 orbital dxy dyz dzf और lower energy known as what? T2g। बोलो को दिक्कत? एक हो गया Eg, एक क्या हो गया आपका T2g। समझ गए? इस एनर्जी गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं। तो ये लिख के आएंगे आप, ठीक है ना। काम की बात यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके काम की बात इन बोर्ड एग्जाम। ठीक, अब ये ड्राइंग बनवाएगा स्टेट 1 जिसमें एनर्जी डी ऑर्बिटल रहते हैं। जैसे एनर्जी बढ़ती है दे स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, 1 पार्ट गोज टू एक्साइटेड स्टेट, अनदर पार्ट गोज टू ग्राउंड स्टेट। इस डेल्टा को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये डिसाइड करेगा फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय यूजिंग द एनर्जी गैप। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 बात करें हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या काम आती है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब डिपेंड करता है वो एनर्जी गैप पर। इफ energy gap is small, then pairing energy, then it forms high spin complex। मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन तो भर ही लोगे, एनर्जी गैप कम है तो 14 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो बोलते हैं हाई स्पिन,
और नीचे रह गया तो कौन सा स्पिन, लो स्पिन। समझ गए? अब कैसे, ये देखिए दूसरा सेट, अगर गैप ज़्यादा, डेल्टा हो ज़्यादा, तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा, नीचे रह गया तो कौन सा स्पिन, लो स्पिन। अब नीचे ऊपर का क्या मतलब समझा दूंगा अभी डिटेल में आपको। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, अगर नीचे के ऑर्बिटल में रहता है तो लो स्पिन, ऊपर जाता है तो कौन सा स्पिन, हाई स्पिन। दिस डिपेंड अपॉन द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इज लो, कम, तो हाई स्पिन। एनर्जी गैप ज़्यादा तो कौन सा स्पिन कहलाएगा, लो स्पिन। समझ गए? अब देखिए आप, ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बोलती है कि इसने लिगेंड को अरेंज करा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट लिगेंड्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज को आपको याद नहीं करना है, ये नहीं पूछेंगे आपसे हम, ठीक है ना। इसमें काम की बात ध्यान रखो कि एक्स और वाटर यानी हेलोजन वाटर इज ए वीक फील्ड, बाकी सब स्ट्रॉन्ग फील्ड, पूरा काम खत्म। आपको सिर्फ एक नंबर की डेफिनेशन ध्यान रखनी है, 1 मास की डेफिनेशन पूछी जाती है रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बोलिए कोई दिक्कत? अब बात कर रहे थे हम लो स्पिन हाई स्पिन की, तो ये देखिए आप, देखो शुरू के 3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बाद के 3 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन बनते हैं D4 से D7 के बीच में। तो ये देखिए आप, भरने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। D4, D5, D6, D7, एक लो स्पिन और एक हाई स्पिन। तो लो स्पिन में भी 5 डब्बे हैं, इधर भी 5 डब्बे हैं। हाई स्पिन में कोई टेंशन नहीं, जैसे भरते हो वैसे भरो, 4 इलेक्ट्रॉन बनने ऐसे भरो। अच्छा, ये शुरू के जो 3 होंगे आपके 3, ये तो होगा T2G और ये होगा आपका EG। शुरू के 3 T2G और बाद के 2 ये क्या कहलाएंगे आपके EG। मुझे 4 इलेक्ट्रॉन बनना है तो जैसे भरते हो आप भरो। हाई स्पिन में तो 1 2 3 4। लो स्पिन में कैसे भरोगे आप, 1 2 3, पहले T2G नीचे रहेगा इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये अंतर आता है। अब जैसे मान लो 3 आता तो 3 इसमें भी आते, 3 इसमें भी आते, आंसर में डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो जहाँ डिफरेंस नहीं है वहाँ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन वही बनेगा जहाँ कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आएगा। आपको बोला बेटा कॉन्फ़िगरेशन भरो, ठीक है, D4 का, D5 का, D6 का या D7 का, इन 4 का बनता है। कोई सा भी एग्जाम हो, इन 4 पे आते हैं क्वेश्चन। मुझे D7 भरना है साहब, भरना है क्या? तो D7 कैसे भरेंगे, देखिए आप, ये देखिए कैसे भरते हैं D7, ठीक है ना। पहले 1 2 3 4 5 6 और 7वां यहाँ पर। इसमें 7 कैसे भरोगे, देखो आप यहाँ देखना 7 कैसे भरेंगे। भरने का तरीका यही हुआ, 1 जैसे भरते हो वैसे भरो, 3 4 5 6 7 ऐसे भरोगे। तो व्हाट इज आंसर, इसका आंसर क्या होगा आपका, व्हाट इज आंसर, T2G 6 EG 1, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज आंसर, T2G 5 EG 2, ये आंसर हो गया आपका। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, लो स्पिन एंड हाई स्पिन। लो स्पिन कब बनेगा, फिर बोल रहा हूँ, जब डेल्टा हो ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन नीचे, लो स्पिन। ऐसे ध्यान रखो, एनर्जी गैप कम, इलेक्ट्रॉन ऊपर, आसानी से जंप कर जाएगा तो कौन सा स्पिन, हाई स्पिन, ठीक। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द कलर। तो कलर की बात जब भी आए पूरा डी ब्लॉक, पूरा कोऑर्डिनेशन, जब भी बोले फलाना इज कलरफुल, एक ही आंसर होता है, बिकॉज ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम EG टू T2G, जिसे हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। ये NCERT की लाइन बोल रहा हूँ मैं सारी, ये सब चाहिए मैं। तो जब भी आपको बोले कि फलाना इज कलरफुल, तो आप बोलो बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, देयरफॉर इट इज व्हाट, कलरफुल। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं, विप की ओर से जी उड़ा देना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ जाएंगे आपके। आप बोर्ड का काम हो जाए, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री रेड, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू, वर्ड का येलो, येलो का वर्ड, अपना बोर्ड का काम खत्म। इससे सारा खेल हो जाता अपना। तो
ठीक है ना, और जेई मेन भी हो जाएगा, बिट्स भी हो जाएगा, इसी से एडवांस में करते रहो ये सब। एग्जाम उसके बनाया मैंने कि आपको नहीं पढ़ना फॉर बोर्ड एग्जाम, समझ गए। इलेक्ट्रॉन कलर क्यों दे रहा है, बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी लगती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Whenever this electron jumps from excited state to ground state, it emits photon, which falls in a visible spectrum. नाम सुना होगा लैमन सीरीज, बाउमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी, फोटोन्स होंगे, वो बाउमन सीरीज में जाएंगे, जिस वजह से ये कलरफुल होगा। तो कलर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करा Eg का T2G में, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Eg टू T2G। तो हम आपसे बोलेंगे फलाना इज ग्रीन इन कलर, व्हाई, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which electron jumps from Eg to T2G. फलाना is diamagnetic, तो क्या बोलोगे आंसर, because in the presence of strong field ligand electrons are paired up and is it diamagnetic। समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड बताने वाला कौन था, CFT। हम बोलेंगे फलाना इज पैरामैग्नेटिक, क्या बोलोगे, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड, इसलिए पैरामैग्नेटिक है, बात खत्म। तो जब भी पूछे वाई, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे वाई के अंदर कभी भी वाई के अंदर आपको वीबीटी नहीं बना के दिखानी। वाई मतलब CFT, वट मतलब वीबीटी, शेप क्या होगी, वीबीटी, क्यों होगी, CFT, कलर क्यों होगा, CFT। बच्चे क्या करता है, डब्बा बनाने लग जाता है। कैसे, मैं भी क्वेश्चन बनाऊंगा आपको। अभी देखिए आप, तो सबसे पहली बात करें हम कि एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझे। ये देखिए आप, हमने बोला Fe(CN6) 4- is diamagnetic while Fe(F6) 3- is paramagnetic। Why? तो मैं क्या बोलूंगा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand cyanide electrons are paired up, hence it is a diamagnetic। In the presence of fluorine weak field ligand electron remains unpaired, hence it is a paramagnetic। हम आपसे बोलेंगे बच्चों, ये देखिए आप, बहुत सिंपल सा, ठीक है ना। हम आपसे बोलेंगे कि ये देखिए बहुत सिंपल, हमने बोला कि यहां देखिए बहुत सिंपल, NiH2O6 is colorful। Why? तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगोस कौन सा ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन, ये लिखा DD ट्रांजिशन। ऑल इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम Eg टू T2G। तो ये चीजें डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा पूछेंगी, यहाँ तो कम पूछी जाती है। इसकी मेन एप्लीकेशन कहाँ आएगी आपके डी ब्लॉक में। इस चैप्टर में मेनली 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं। वन इज द आइसोमर, वो भी GI और OI, वो भी दिखाने वाला हूं मैं आपको। सेकंड बनता है आपका VBD, और थर्ड बनता है आपका IUPAC। IUPAC जो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत सिंपल है।